साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। और थोड़ा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो पॉक्सो के ऊपर बनाई जाए। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों को, या पॉक्सो के लिए जो गंभीर एक्ट बना है, कानून बना है, उसको लेके हम बहुत सारी वीडियो, आपने देखा होगा नीचे मेरे चैनल में हमने दी है। और जो हमारी पूरे देश में जो टीम हमारी रिसर्च कर रही है पॉक्सो पे, जिसमें लर्नेड एडवोकेट हैं, फॉर्मर जजेस भी हैं उसके अंदर, और बहुत सारी जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की, उसको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कानून की बारी में छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं वो आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एफआईआर में क्या लिखा है, चार्जशीट में क्या लिखा है, एविडेंस क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये छोटी छोटी वीडियो देते हैं जो पॉक्सो जैसे केसेस में, रेप जैसे केसेस में, डॉरी डेथ जैसे केसेस में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। मैं बस आपको याद होगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये कोई कमर्शियल चैनल नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, जो भी कानूनी जानकारी हमारे पास है, ये हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम एक सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें कि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, तो आज जब हम बात कर रहे थे कि बहुत बार देखा गया है कि जब पॉक्सो जैसे केसेस में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, चाहे वो सेक्शन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, कुछ भी हो, तो आपकी बेचैनियां जो बहुत बढ़ जाती है, और बढ़नी ये हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, मैं सिर्फ झूठे मुकदमे की बात कर रहा हूं यहाँ पे बॉस, अगर सही में कोई यौन उत्पीड़न करता है बच्चों के साथ में, तो ये बहुत घिनौना अपराध है और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम भी फाइट करते हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाते हैं। और बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा करा भी है। लेकिन उन लोगों को भी बचाना हमारा फर्ज है जो आपसी रंजिश के कारण, गृह कलेश के कारण बच्चों को मोहरा बना के पॉक्सो जैसे गंभीर मुकदमे दायर कर देते हैं। और आपने अभी पीछे देखा होगा, एक जो शंकराचार्य हैं, शायद उनके ऊपर भी एक पॉक्सो लगी है, और ऐसे बहुत सारे बाबा हुआ जिन पे दुनिया भर की पॉक्सो रेप के चार्जेस चल रहे हैं, वो अलग इशू है, ठीक है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं झूठे केस की। तो अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथियों यह है कि उसमें आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अहम जो स्टेज है वो यह है कि सबसे पहले एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, अपनी सारी बात को उसके साथ साझा करें, और जो चेन ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि ये झूठा मामला है तो वो झूठा ही होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं इस बात को। और नेचुरली यार, जब आपने कोई अपराध कराने तो फिर झूठा ही होगा ना। और आपको पता है कि वो झूठा मामला क्यों दर्ज हुआ है, ये भी आपको मालूम है। तो उससे बचने के लिए, और अगर पॉक्सो से मामले में फंस गए हैं, तो आपको अपना बचाव भी करना है, क्योंकि इसमें गंभीर सजाएं हैं बॉस। और बहुत जगह हमने देखा है, और कई ऐसे केसेस हैं। एक केस मैंने बताते, मैं दिल्ली का हैंडल कर रहा हूं, जिसमें बताते कि वो लड़की जो है, वो उस लड़के सुबह 9:30 बजे उसके घर पे गई, ये लड़की के बयान है, और वो वहां से भागी
और चुन्नी उसने वहीं पर छोड़ दी। बट जब हम लोगों ने इसकी इंक्वायरी करी, हम क्योंकि हमारी खुद की भी टीम इसमें इन्वॉल्व रहती है, हम लोग खुद भी इंक्वायरी करते हैं क्लाइंट के बेस पे, पता लगा कि वहां पे 24 घंटे लोग रहते हैं और सीढ़ी पे वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। और हमने जब उस लड़की के क्रॉस करने की कोशिश करी, हमने उनसे पूछा भाई आप बायोडाटा देने गए तो बायोडाटा किस पे लिखा हुआ था, पेपर क्या था, वो ब्लैंक पेपर था, लाइनिंग वाला पेपर था, व्हाइट था, ग्रीन था, क्या था वो। तो बहुत सारी चीजों में वो लड़की घबरा गई क्योंकि वो मामला छूटा था। तो एनीवे मैं इस केस के ऊपर बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपके खिलाफ एक कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है और आपको मालूम है कि ये झूठा है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई अच्छे अधिवक्ता से बात करें, अगर उसकी फी लगती है तो उसको पे करें, क्योंकि वो आपके जीवन को बचाने की कोशिश करेगा। उस पर विश्वास रखें, साक्ष्य पे काम करें, एविडेंस पे काम करें। और 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक अच्छा अधिवक्ता होगा वो जरूर ये देखेगा कि आपकी एफआईआर में क्या लिखा है, आपकी चार्जशीट में क्या लिखा है, आपके एविडेंस क्या कह रहे हैं, विटनेसेस क्या है, क्या आईओ साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को ढंग से करा है या नहीं करा है, क्या जो आईओ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन करने के काबिल है या नहीं, क्या डायरी जो है वो प्रॉपर मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है, या जो आपके खिलाफ जितने भी मटेरियल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं क्या उनका अच्छी तरह से रख रखाव किया गया है, या एफएसएल बनाने से पहले वो कितने दरमियान तक वो मटेरियल थाने में रहा, वो प्रॉपर तरीके सील है, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं। प्रोसीजरल लैप्सेस, जो हमारा प्रोसेस है, कानून है, उसको फॉलो करा है या नहीं करा है, गिरफ्तारियां कहां से करी हैं, क्या गिरफ्तारियां करने से पहले अक्यूज को ये बताया गया था कि आपको किस चीज के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों, और ये बारीकियां ही जो है एक झूठे केस को जिताती है। जीतना केस को कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर झूठा केस है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। जो क्रॉस होते हैं, चीफ होते हैं, तो पता लग जाता है कि लड़की झूठ बोल रही है, जिनने मामला दर्ज करा वो झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें क्विंटल भी हुई है, बेल भी हुई है, रेगुलर बेल भी हुई है, इंटरिम भी हुई है, सब कुछ मिला है। कानून अंधा नहीं है, देरी हो सकती बट कानून अंधा नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको दी है, और मैं बस आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुरक्षित रहे। मेरा मोबाइल नंबर इसमें है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जब चाहे मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।